महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि दोनों के बीच हर दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने शिंदे के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल की योजना पर रोक लगा दी। इससे पहले भी सीएम ऑफिस एकनाथ शिंदे सरकार के समय स्वीकृत की गई कई योजनाओं पर जांच बैठा चुका है। उधर शिंदे इशारों में बार बार कह रहे हैं कि उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सवाल यह है कि क्या महायुति में सब ठीक चल रहा है? देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे में सब ठीक है? क्या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं? क्या महायुति में सब ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम फडणवीस एकनाथ शिंदे के बतौर सीएम कार्यकाल की कई योजनाओं और परियोजनाओं पर रोक लगाते जा रहे हैं या उन पर जांच के आदेश देते जा रहे हैं। अब सीएम फडणवीस ने पिछली महायुति सरकार के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित कृषि उपज खरीद में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, तैयार की गई रणनीति और खरीद के लिए एजेंसियों के चयन के बारे में एक नई नीति बनाने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। त्या ठिकाणी आमचंच ऑफिस होतं जेव्हा मी उपमुख्यमंत्री होतो, ती जागा त्यांच्याच करता होती। त्यामुळे ऑफिसेसचं रिअलाइनमेंट चाललेलं आहे। त्यामुळे त्याला बातमी बनवणं एवढं मोठी घटना ती नाहीये। प्रत्येक गोष्टीची बातमी करू नका, सगळं चांगलं चाललंय नीट। फडणवीस सरकार के इस कदम से महायुति में मतभेद की अटकलों को और बल मिल सकता है, क्योंकि ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार कृषि उपज खरीद में कोई अनुभव नहीं होने और राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए नाफेड की सूची में शामिल नोडल एजेंसियों के बारे में बेहद सावधानी से काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में शिंदे की शिवसेना कोटे से कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखो, ऐसे कोई गलत अगर नोडल एजेंसी होगी, उसकी अगर इंक्वायरी होती होगी, उसको हमारा समर्थन रहेगा। कोई भी गलत काम किसी भी मंत्रीगण से हो या सरकार से होना नहीं चाहिए, ये हमारी भी भूमिका है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो भूमिका ली उसको हम समर्थन देते हैं। अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए और उनको जेल में भी भेजना चाहिए। लेकिन क्या नहीं, किसी के बढ़ने दो ना, जो कार्रवाई नियम से होगी वो करना चाहिए। हम ये सिर्फ सब लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। भले वो सत्ता में रहने वाला भी इंसान रहे तो उसको भी माफ किया नहीं जाएगा। जो सिक्योरिटी निकालने की बात है, कुछ लोगों की निकालेगी, उसका परिणाम कुछ दिनों में आपको नजर आ रहा है। तो शायद इसके ऊपर हाई पावर कमेटी की बैठक अभी अगले ये कल कैबिनेट है, उसके बाद होगी और जो भी निर्णय है वो एक देवेंद्र फडणवीस साहब लेंगे। करने दो ना, जो अगर गलत होगा तो गलत होगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, उसको उनको सबको वो जो भी शिक्षा है वो तय होगी। लेकिन इंक्वायरी करना ही नहीं है, अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर कोई मनमानी करेगा, मनमानी नहीं चलेगी। जो नियम से है, जो अच्छा है उसको समर्थन है, जो गलत है उसको सजा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से शिंदे के कार्यकाल में स्वीकृत जालना में 900 करोड़ रुपए की परियोजना को रोक दिया गया था। लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें कोई हल्के में लेने की कोशिश न करे। कथित मतभेद की खबरों के बीच शिंदे के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूं, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे
इसके अलावा शिंदे और फडणवीस दोनों ने मंत्रालय भवन में एक दूसरे के सामने मेडिकल हेल्प डेस्क भी खोली है, जिससे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दोनों के बीच सत्ता संघर्ष और तेज हो गया है। प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2014 से 2019 के बीच में रिजेक्ट किया था। उसी जगह पे और नया प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव नई सरकार ने रखा है। पिछली सरकार ने जिस प्रकार रखा है उसमें कम से कम 900 करोड़ रुपए उकट गए। जहां प्रोजेक्ट होने वाला नहीं वहां देने जा रही है सरकार। मैंने बार बार सरकार से विनती की है कि ये प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, और जिस प्रकार कुछ 4-5 लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए एकड़ से जमीन किसानों के लिए, और उसको सरकार अभी 1,80,00,000 रुपए पर एकड़ देने वाला है। ये जनता के पैसे की लूट है, इसलिए ये प्रोजेक्ट का रिव्यू लेना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को स्टे आना चाहिए। मैंने बार बार सरकार को लिखा है, अभी जो मालूमात पड़ी है उसके हिसाब से इंक्वायरी कीजिए। मैं इंक्वायरी नहीं, इसको पूरा स्टे देना चाहिए और जनता का पैसा बचाना चाहिए। हालांकि शिंदे ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ कोई मतभेद नहीं है और न ही दोनों के बीच शीत युद्ध की खबरों में कोई दम है। म्हणाले समांतर पॅरलल सरकार। अरे बाबा, शिवसेनेच्याकडे असलेली जी खाती आहे त्याचा आढावा घ्यायचा, त्यांना चालना द्यायची, व दुसरा वैद्यकीय कक्ष तो जेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी होते तेव्हापासूनचा आहे। कुठं काय तुम्हाला लक्षातच राहत नाही काय? शेवटी आपलं काम काय असतं? लोकांना सेवा जास्त मिळाली पाहिजे, लोकांना ज्यादा सेवा मिळाली पाहिजे, लोकांना सुविधा जास्त मिळाल्या पाहिजे, यासाठी आम्ही सगळे टीम म्हणून काम करतोय। तुम्ही किती देव पाण्यात बुडवले तरी आमच्यामध्ये काय कुठलं कोल्ड वॉर बीर नाहीये, आणि आमच्याकडे फक्त काम करणाऱ्यांचाच एक टीम आहे, आणि जे विकासाला विरोध करतात त्यांच्या बरोबर आमचं वॉर आहे, युद्ध आहे। विकास विरोधी लोकांच्या बरोबर आमचं युद्ध आहे। इससे पहले 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी और शिंदे की मुलाकात का वीडियो भी सुर्खियों में रहा। इस वीडियो में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगल बगल में खड़े थे। पीएम ने पहले अजीत पवार का अभिवादन स्वीकार किया, इसके बाद वो आगे बढ़े और शिंदे से बात करने लगे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी शिंदे की हथेली दबाते नजर आए। कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूछा, सब ठीक चल रहा है ना? इसके बाद महाराष्ट्र के तीनों नेता पीएम मोदी के साथ ठहाके लगाते दिखे थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। राजनीति के जानकार इसे कोल्ड वॉर बता रहे हैं। चर्चा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के कुछ विधायकों की वीआईपी सुरक्षा हटाने से दोनों ही दलों में विवाद की शुरुआत हुई है। इसके अलावा सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा बंगले को लेकर भी दोनों में मतभेद की खबरें आ चुकी हैं। अभी तक सीएम फडणवीस वर्षा बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि शिंदे ने अभी वर्षा बंगला खाली नहीं किया है। फडणवीस अभी भी डिप्टी सीएम वाले बंगले में रह रहे हैं। आए दिन शिवसेना और बीजेपी में मतभेद की खबरें आने से सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे? महायुति सरकार में बढ़ रही खटास कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आए दिन हर रोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों पर या तो रोक लगा रहे हैं या तो उसकी जांच लगाते दिख रहे हैं। अब ऐसे में संघर्ष का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।